महाराज ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। उन्होंने हाल ही में उनका एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि देश में 2 खलनायक हैं, एक मुसलमान, दूसरा सवर्ण। इस पर क्या राय है आपकी? उनके बयान देखिए, पे इस क्या पर मैं कहेंगे? कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, अब मैं फिर जफर खान का आपको एग्जाम दूंगा, जो अभी विदेश से चल के आए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जितना मुसलमान सुरक्षित है, उतना विश्व में कहीं सुरक्षित नहीं है। और हिंदुस्तान में सुरक्षित मुसलमान यहाँ पत्थर फेंकेगा, सरकार को गालियां देगा, मतलब अपनी पैर को काटेगा, तो खलनायक हो गया कि नहीं हो गया? नंबर 2, ब्रजभूषण शरण सिंह जी मेरे मित्र हैं, बहुत जिगरी मित्र हैं। हम लोग जेल के साथी हैं, हम लोग लोकसभा के साथी हैं। वो बहुत कद्दावर नेता हैं, बहुत ईमानदार नेता हैं, स्पष्ट वक्ता हैं, जुझारू हैं। उनके सम्मान में जितने शब्द कहे जाए कम हैं। सवर्ण होके उन्होंने सवर्ण के बारे में इस शब्द का जो प्रयोग किया है, जानते हैं क्यों? वो आहत हैं। इस देश में सवर्णों की रक्षा अगर किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने की। ये कांग्रेस तो तब भी थी जब कश्मीर से पंडितों को मार मार के भगाया गया, माता बहनों के साथ में बलात्कार हुआ। ये कांग्रेस और ये सपा तो तब भी थी। ये सपा तब भी थी जब खुली दुकान हमारी, बंद दुकान तुम्हारी, खुली दुकान हमारी, सरिया मारा पीटा जा रहा था। तो सवर्णों की रक्षा, जनेऊ की रक्षा, तिलक की रक्षा भारतीय जनता पार्टी करती है, तो उसी को आप उखाड़ने की बात करेंगे तो खलनायक तो अपने आप हो गए। इसलिए सवर्णों के हित में, मुसलमानों के हित में एक बहुत बड़ी बात आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने कही, दोनों खलनायक हैं। इसलिए खलनायक के अपना हित क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्या सवर्ण समाज को राहुल बचा सकते हैं? क्या अखिलेश बचा सकते हैं? जिन अखिलेश ने नारा दिया है पीडीए, उस पीडीए में सवर्ण समाज है कहीं क्या? तो ये दिखाई नहीं देता। जब पीडीए में कहीं सवर्ण समाज है ही नहीं। मायावती जी भी बात करती थी गौसंगी समाज की, उसमें कहा आपका सवर्ण समाज था? तो जो सवर्ण समाज का रक्षक है, सनातन का रक्षक है, आपको सनातन के मानने वालों को अगर आप उनको ही गालियां दोगे, मोदी की कब्र खोदोगे, जो हिंदू हृदय सम्राट है, जो अवतारी पुरुष जैसा है, उसको आप गालियां देंगे, तो ये तो सहन करने लायक नहीं है। मुझे लगता है बहुत आहत होकर के ब्रजभूषण शरण सिंह जी बात अपने छाती पर हाथ धर के हिम्मत से कही होगी। मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ। महाराज जी, बंगाल में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। अमित शाह दौरे पर गए हैं 15 दिन के लिए। उन्होंने बताया 15 दिन चुनाव का प्रचार करेंगे और ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ के खाड़ी में फेंक देंगे। इस पर क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल भारत का एक प्रमुख अंग है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पश्चिम बंगाल में मेरे आधा दर्जन आश्रम हैं। पुरुलिया जहाँ शस्त्र गिराई गई थी वहाँ भी मेरा आश्रम है, आसनसोल भी मेरा आश्रम है, रानीगंज में आश्रम है, कलकत्ता में आश्रम है, बांध में आश्रम है। और मैं भी अभी दौरा करके आया हूँ। इससे पहले माननीय अमित शाह जी जब कलकत्ता में थे तो मैं भी कलकत्ता में था। जो नवस देख करके हम आए हैं उसमें माननीय अमित शाह जी की वाणी में पूरा दम है। और मैंने जो नवस देखी है तो निश्चित रूप से ही इस बार ममता की सरकार को उखाड़ के खाड़ी में फेंकने वाले हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।